आपको खेलना है आगे आके, आगे लोगों पे चढ़ के खेलना है सामने वाली टीम पे, बट आज वो हुआ नहीं है। देखें क्या कुछ होता है। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि भाई रोहित शर्मा जिस ट्रैक पर बल्लेबाजी कर रहे थे वो एक अलग ट्रैक लग रहा था, और ऑस्ट्रेलिया जो पूरी टीम खेली है वो एक अलग ट्रैक लग रहा था। हालांकि जब इंडिया गेंदबाजी कर रही थी तब उतना टर्न मिल नहीं रहा था, 2.6 डिग्री की जो है एवरेज टर्न मिल रहा था। और अभी जब लास्ट में नेथन लियोन जब बॉलिंग कर रहे थे तब अच्छी खासी टर्न मिली, तो लग रहा है कि अब जो पिच है अपना रंग बदल रही है, और सेकेंड डे से थोड़ा सा मुश्किल हालात जो है होने वाले हैं। बट रोहित शर्मा का जो क्लास आज दिखा है एक बार फिर से। पैट कमिंस के तो पीछे पड़ गए थे ना शुरुआत में, मतलब चौके पर चौके लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक अलग जोन में बल्लेबाजी कर। बिल्कुल बिल्कुल, पैट कमिंस को खेलना भी बड़ा पसंद करते हैं, उनके खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और ये बात रोहित शर्मा जानते हैं कि ये जो पिच है ये तेज गेंदबाजों की पिच नहीं है। यहाँ पे अगर आपको खेलना है तो संभल कर खेलना पड़ेगा स्पिनर्स को। पेसर्स के लिए कुछ नहीं है यार, कोई टर्न नहीं, कोई स्विंग नहीं, कुछ उस तरीके से जब मोमेंट ही ना मिले और गेंद सीधी आए तो वहां पे तो आप खेलोगे ही ना, बस आपको गैप ढूंढना है, गैप निकालना है। तो पैट कमिंस मार खाए हैं, लेकिन आपके नाथन लियोन जो है उनके, यार बहुत ही ज्यादा ढीठ गेंदबाज है वो, बहुत ही ज्यादा ढीठ गेंदबाज है। और भारत में उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है, किसी भी विदेशी स्पिनर का भारत में सबसे बेस्ट उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसे में नाथन लियोन से बच के रहिएगा, वो कई ऐसे मौके देंगे जब आपको ललचाएंगे और बोलेंगे कि ये मार, छक्के मार के दिखा। और ऐसा करने में कई बार रोहित शर्मा की लंका भी लगी है। तो होप सो जो 56 रन इन्होंने बनाए हैं इसको डैडी 100 में वो अगर कन्वर्ट करते हैं तो एज ए कैप्टन के तौर पर भी उनकी कामयाबी होगी और टीम के तौर पर भी कामयाबी होगी। 56 रन बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले दिन जाके कहीं ऐसा ना हो कि पहले 2-3 ओवर में ही आप निपट गए तो ये जो सारी मेहनत आपने बना के गए हुए है ना वो फिर खत्म ही हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी कोई बल्लेबाज अगर 80-90 रन भी बना के वो नॉट आउट जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन बैटिंग करेगा तो उसको 90 रन से बैटिंग कर, उसको फिर से जीरो से ही बैटिंग करना है। ऐसा नहीं है, स्कोर बोर्ड वो 90 से 91, 92 ही होगा, लेकिन एक माइंडसेट जो है ना आपको फिर से वो जीरो से ही शुरुआत करना पड़ता है, धीरे धीरे मोमेंटम बनाना पड़ता है, तभी जाके जो है आप एक बढ़िया स्कोर और कर सकते हो, उस चीज को और ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से कल रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि उनको एक बार फिर से शुरुआत करना, और शुरुआत में कौन से गेंदबाज उनको टफ चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि नेथन लायन की जो ढीठ वर्ड आपने यूज किया, एग्जैक्ट वर्ड है उनके लिए, क्योंकि एक लाइन अगर वो पकड़ लेते, एक टप्पा अगर पकड़ लेते तो उनको वहां से हटाना बहुत मुश्किल है। और उसको हटाया था जब पिछली बीजीटी सीरीज हुई थी वहां पर ऋषभ पंत ने, क्योंकि काउंटर अटैक करना पड़ता है आपको, तो काउंटर अटैक के जरिए वो अपनी लाइन को आगे पीछे करते हैं। वरना अगर एक टप्पा उन्होंने पकड़ लिया तो देखा है कि विराट कोहली को कितनी बार परेशान किया है। और जैसा आपने कहा कि कभी कभार फ्लाइट देते हैं, लालच देते हैं, तो रोहित शर्मा इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जाते हैं बड़े शॉट के लिए, और जब वो जाते हैं बड़ा शॉट लगता है तो बहुत तगड़ा लगता है, बट अगर होते हैं तो फिर आउट होना उनका तय होता है। तो रोहित शर्मा को थोड़ा संभल खेलना पड़ेगा। और पहला दिन खत्म हो गया, मोमेंटम भारत के पास है, बट दूसरे दिन में एक बार फिर से इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन आपको जो है फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को, स्पेशली नेथन लायन को, जो सबसे बड़ा खतरा है इस ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, क्योंकि आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास हेजलवुड नहीं है। टॉड मर्फी ने आज जो है विकेट लिया राहुल का। तो हमने देखा है कि अक्सर कोई ऐसा प्लेयर आता है जिसका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, बट वो इंडिया आता है और हीरो बनकर जाता है। जैसे स्टीवन स्मिथ कभी लेग स्पिन किया करते थे, उस समय भी हीरो बन गए थे, बल्लेबाजी में बन गए। मानस लाबुशेन जिनका एशिया में अब तक अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, वो आज आके 49 मार जाते हैं, वो भी उस पिच पर जट्टू और अश्विन के सामने। तो इंडिया आता है कोई भी, तो फॉर्म अगर किसी को पाना है तो ये पुरानी कहावत है कि भाई इंडिया के खिलाफ खेलिए और फिर आपका फॉर्म जो है वापस आ जाएगा। बट उम्मीद करते हैं कि कल ऐसा ना हो और रोहित शर्मा जिस लाइन में है वो खेले, अश्विन नाइट वॉचमैन है। और टीम इंडिया की तरफ से पुजारा, कोहली, सूर्या को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो किस तरह से खेलते हैं इस गेम को। क्या टेस्ट को T20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं या फिर टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलते हैं, देखना होगा। नहीं, T20 फॉर्मेट की तरह तो आप खेल भी नहीं पाओगे, ऐसा दुनिया का कोई भी बल्लेबाज पैदा नहीं हुआ है जो टेस्ट क्रिकेट को T20 के, आपको संभल के खेलना पड़ता है और आपको शुरू में अपने आप को टाइम भी देना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपको थोड़ा सा अपने आप, ईगो जो आपका होता है ना उसको दरकिनार करके आपको खेलना पड़ता है, और होप सो कि ऐसा ही हो। लेकिन वही कहते हैं कि आप एक बंदे से बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं
और एक बंदे से तेज तर्रार पारी की उम्मीद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सूर्या आएंगे तो आते ही छक्के चौके लगाने शुरू कर देंगे, वक्त लेंगे और जब वो टिक जाएंगे, जब गेंद हल्की सी पुरानी हो जाएगी तब खेलो ना, तब मारो जितना मारना है आपको। लेकिन वही है कि नाथन लियोन है आपके पास, टॉड मर्फी है, ठीक है, और भी मानस लबुशेन भी गेंदबाजी कर ही लेते हैं। तो तीसरे स्पिनर कौन है वैसे, मैं जान सकता हूँ? हाँ नहीं, दो ही स्पिनर बेसिकली के साथ गई। हाँ, और लाबुशेन स्मिथ के साथ मेरे ख्याल से पार्ट टाइम करवाएंगे। ट्रेविस हेड भी थे बट उन्हें ड्रॉप कर दिया, तो वो भी पार्ट टाइम स्पिनर। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना, एक तो एस्टन एगर को नहीं खिलाया, थोड़ा सा सरप्राइज हूँ मैं भी कि एस्टन एगर को नहीं खिलाकर उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब खिलाए हैं। इनके पास जो जिन खिलाड़ियों को चुना है ना, उसमें मोस्टली मतलब 80% खिलाड़ी सारे लेफ्ट हैंडर ही है। मतलब मैट रेंशॉ भी यार लेफ्ट हैंडर है, एलेक्स कैरी हो गई, या पीटर हैंड्सकॉम्ब तो राइट हैंडर है, उस्मान ख्वाजा है, डेविड वार्नर है, सारे के सारे लेफ्ट हैंडर है यार। तो मुश्किल हो जाता है फिर बैटिंग करना। आपने खुद अपने पैर को कुल्हाड़ी मारी कैसे? बिल्कुल, इस बारे में तो ये कहना कि बस हेड को हेड को आपने ड्रॉप कर दिया। जो है मिसालें दी जाती है, चिढ़ाया जाता है, उस पर ट्रोल किया जाता है इंडिया को, बट इंडिया कमबैक करना भी जानती है। बट ये जो कोलैप्स होने की आदत है ना, थोड़ी सी बुरी है। यहाँ से कोलैप्स आप कर नहीं सकते यार। आप नागपुर में खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे हो, अगर आपका यहाँ पे कोलैप्स होता है ना, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है ना वो खराब होती चली जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई सीरीज शुरू होती है, मोमेंटम की बहुत ज्यादा दरकार होता है। अगर आपको शुरू में ही मोमेंटम मिल गया ना, जैसे आज टीम इंडिया को मिला है, तो आप ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो आपके दिमाग पे कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप चैन के साथ सो पाओगे। स्टीवन स्मिथ चैन के साथ आज नहीं सोएंगे, क्योंकि मैं पूरी हूँ, मैं आउट हुआ और खलास हो गया, कैंप में भगदड़ मचा हुआ है, सब कुछ सुनाएंगे, बातों को लेते हैं, क्या कहते हैं तो, तो बात में ही जाके पता चलता है जब अहमद के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्या पिच के बारे में ज्यादा सोच लिया था? क्योंकि कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई पिच के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्रिकेट पर ध्यान दीजिए, ये सब तो होता रहता है। और पिच की बातें सही बात है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों इतना पिच को लेकर इतना बवाल क्यों? जब इंडिया आते हो तब इतना बवाल क्यों? हम जाते ऑस्ट्रेलिया तब तो हम बवाल नहीं करते। गाबा में जो आप पूरा एकदम उखड़ी हुई जो विकेट देते हो आप भी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था, पर्थ वाला जो विकेट था बड़ा विवादों में था। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे वहां पे, इतनी ज्यादा पर बाउंस, इतनी ज्यादा बॉलिंग के लिए मदद थी कि तो वहां पर जाकर पिच का बवाल क्यों नहीं, और इंडिया आकर पिच का बवाल क्यों? ये हमेशा से रहा है। जब इंग्लैंड आई थी 2020 के, तो वहां पर भी लोग बोल रहे थे कि ये पिच है या खेत है जहां पर इस तरह के रफ पैचेस पड़ गए हैं। माइकल बॉन ने बहुत बयान दिया था उस बारे में। तो हमेशा यही रहता है जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आती भारत, तो एक पिच को लेकर ना एक बहुत बड़ा एक हवा, एक हाइप टाइप की जो है क्रिएट की जाती है। बट आखिर में होता कुछ नहीं है। आईसीसी के पास जाता है, मामला ठंडा हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आईसीसी रेटिंग कम देगा या घोषित करेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं। तो शायद ऑस्ट्रेलिया पिच के चक्कर में ज्यादा फंस गया, और जो उसका जो कोलैप्स है 177 पर हो गया। अब देखना होगा कि इंडिया किस तरह से कल खेलती है। स्पोर्ट्स फैक्ट फैन आदर्श पूछ रहे हैं
कहाँ चले गए थे, नहीं हो रहा था। हाँ आदर्श भाई कुछ समय के लिए